तो देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन का पीएम मोदी ने आज लोकार्पण भी किया। स्टेशन के रीडेवलपमेंट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सबसे पहले मोदी ने स्टेशन का जायजा लिया। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में रेलवे के कई पहलों को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें गेज परिवर्तन और विद्युतीकृत उज्जैन फतेहाबाद चंद्रावतीगंज ब्रॉड गेज रेलखंड, भोपाल बरखेड़ा रेलखंड का विद्युतीकरण, गुना ग्वालियर रेलखंड का विद्युतीकरण, इसके अलावा गेज परिवर्तन और विद्युतीकृत मथेला निमारखेड़ी ब्रॉड गेज रेलखंड शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने उज्जैन इंदौर और इंदौर उज्जैन के बीच 2 नई मेमू ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है। तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात यहां पर देशवासियों को दी गई। रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचे, अवलोकन किया, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके बाद कई ट्रेनों की सौगात यहां पर दी गई और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण आज किया गया। तो ये 5 प्रमुख तस्वीर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे उद्घाटन करने के लिए। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचे, न सिर्फ पहुंचे बल्कि अवलोकन किया, उद्घाटन किया, कई नई ट्रेनों की सौगात दी और जायजा लिया पूरे स्टेशन का। तो रेलवे स्टेशन का निरीक्षण प्रधानमंत्री ने किया। तो ये देखिए, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यहां पर भव्य तरीके से तैयार हो चुका है और देशवासियों को समर्पित यहां पर प्रधानमंत्री ने कर दिया। रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे, उनके साथ रेल मंत्री भी मौजूद थे, उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मंच पर प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर कई ट्रेनों की सौगात यहां पर दी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। तो कमलापति रेलवे स्टेशन को देखकर आपको भी ये एहसास हो गया होगा इन तस्वीरों को देखकर कि ये किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। एयरपोर्ट सरीखे यहां पर सारी सुविधाएं हैं। यहां पर पहला पीपीपी मॉडल से तैयार यह रेलवे स्टेशन, जहां पर वेटिंग एरिया में करीब 2000 पैसेंजर रुक सकते हैं। यानी कि ट्रेन का इंतजार करना हो, ट्रेन अगर छूट गई हो, दूसरी ट्रेन पकड़ना हो, ट्रेन लेट हो रही हो, तो आप इस वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। तो ये सभी निरीक्षण यहां पर किए, जायजा लिया प्रधानमंत्री ने। तो एक साथ 1100 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन में की गई। प्लेटफॉर्म पर स्टील से बनी सीटें यहां पर लगी हुई हैं। साफ सफाई आपने देखी ही। स्टेशन के बाहर अस्पताल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहां पर तैयार किया गया। 162 हाई रेजोल्यूशन कैमरे यहां पर लगाए गए और उनके लिए बाकायदा एक मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। 24 घंटे निगरानी इन सीसीटीवी कैमरों पर की जाएगी। तो स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है। इसके अलावा स्टेशन परिसर में जगह जगह एलईडी लगाए गए, यानी कि आपकी ट्रेन की जानकारी आपसे छूटेगी नहीं। सिर्फ आपको नजरें टिकाए रखनी पड़ेंगी इन एलसीडी स्क्रीन्स पर। एसी रूम, एसी लाउंज ये भी बनाए गए हैं, यानी कि इस सुविधा का भी आप लाभ ले सकते हैं। पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से ये स्टेशन चलेगा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो एंट्री और एग्जिट यहां पर अलग अलग बनाए गए। लिफ्ट और एस्केलेटर के जरिए प्लेटफॉर्म का रास्ता यहां पर बना। अब ये पैसेंजर्स के लिए खुल गया है स्टेशन। इसको देश को, राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री ने कर दिया। तो वर्ल्ड क्लास स्टेशन ये तैयार, न सिर्फ तैयार बल्कि इसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री ने कर दिया और उसके बाद इसको समर्पित भी कर दिया गया। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात, जो अपने तरह का अनोखा स्टेशन है, आपने आज भोपाल को, मध्य प्रदेश को दी है। और दूसरा, उसका नाम भोपाल की रानी कमलापति के नाम पर रखा है।
आपका हृदय से अभिनंदन। अनेकों नई रेल परियोजनाएं देने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग बैठे हैं। दोहरीकरण का सवाल हो, मेमो ट्रेन चलाने का सवाल हो, उसके विस्तार में नहीं जाता। आपने अनेकों सौगातें दी है। आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया। ये भी ऐसा समय में हुआ है जब आज देश जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी बहनों भाइयों को, विशेष रूप से जनजातीय समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो देश को पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन आज मिला है। तो रानी कमलापति के नाम पर यह रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। और बता दें कि इसके पीछे एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। हालांकि आज इतिहास की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे वर्तमान की, जो तस्वीरों के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, सुविधाएं हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं हैं। बहरहाल एक जानकारी के लिए आपको बता दें यहाँ पर कि अब बाहर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, स्टेशन के बाहर पास में ही अस्पताल यहाँ पर उसकी भी सुविधा है। तो जाहिर है किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए यहाँ पर आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी यहाँ पर रखी गई है।